नमस्कार। अ, आप सभी उपस्थित बंधुओं का और साथियों का बहुत-बहुत आभार। मेरा नाम रमेश आज़ाद हुआ और आज की मीटिंग लेने का एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन मौका मुझे ओम सर के द्वारा दिया गया है। तो मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद दूँगा, आभार प्रकट करूँगा और इस मंच पे जहाँ पे एक बहुत बड़ी इमारत ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है। जेएमबीडी अपने आप में एक बहुत ही सुनहरा और शानदार नाम है और इसके 4 पिलर हैं। रमेश सर, राजेश सर, पंकज सर और ओम सर और इस मजबूत पिलर पे एक बेहतरीन इमारत खड़ी है और उसके बारे में और अपने अनुभवों के बारे में शेयर करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं उपस्थित सभी माननीय और अ मैनेजमेंट का धन्यवाद दूँगा। तो जैसा कि जेएमबीडी के प्रोग्राम में हमेशा एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है अपने अनुभवों को साझा करने का और उनसे सभी लोग सीखते हैं। मुझे भी हमेशा बहुत रोज़ कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो आज मैं उन्हीं सभी अनुभवों को साझा करने का प्रयास करूँगा, जो मेरे खुद के नेटवर्क जीवन में मुझे प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये जो जर्नी है, नेटवर्क का जीवन है, ये प्रारंभ तब से होता है जब से भारत में नेटवर्क व्यवसाय आम लोगों तक पहुँचना शुरू हुआ है, यानी लगभग 2020 के आसपास और वो एक ऐसा समय था जब बहुत सारे नए लोग जो स्कूल से निकलते थे, कॉलेज में होते थे, तो उनको एक नया अनुभव जानने को, सीखने को, समझने को मिलता था और मेरा इसमें जो एंट्री है, एक एक्सीडेंटल एंट्री हुआ और आम तौर से 90% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लोगों को पता नहीं चलता, किसी मीटिंग में बुला लिया जाता है या किसी चीज़ के बारे में किसी रिश्तेदार, दोस्त, मित्र के कहने पे हम लोग जाते हैं और क्या स्टार्ट किए हैं, ये समझने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो शुरू में जैसा कि मुझे बताया गया, मैं कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कोर्स कर रहा था और मुझे मेरे मित्र ने बताया कि भई नेटवर्किंग में काम करोगे क्या? तो नेटवर्किंग मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ लगा कि भई कंप्यूटर नेटवर्किंग करनी है, तो मैंने बोला कि हाँ भाई बिल्कुल करनी है। और इस प्रकार से मुझे जो चीज़ ऑफ़र किया गया, वो उस समय काफ़ी चर्चा में था और शुरुआती दौर में कुछ कंपनियाँ जो स्थायी रूप से एक मजबूत रूप से उभर रही थी, उसमें काम करने का मौका मिला और काम करते हुए कुछ ही दिनों में एक अच्छा खासा काम स्टार्ट हो गया और काम करते हुए मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो फ़ील्ड है, ये जो रास्ता है और यहाँ यहाँ पे अगर किसी मंज़िल पे पहुँचनी है, तो यहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को सँभालना अपने आप में एक बहुत बड़ा दायित्व होता है और सबके मन मस्तिष्क में अपने लिए जगह बनाना, जिस काम को लेके चल रहे हैं, उसके लिए प्रेरित करना और एक मूवमेंट के रूप में एक पैशन के साथ में काम करना। तो ये सारा कुछ एक एजुकेशन के बिना असंभव सा लग रहा था। तो शुरुआती दौर में मुझे जो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव और महसूस जो हुआ, उस आधार पे मैंने एक पुस्तक खरीदी शिव खेड़ा की, जीत आपकी आप सभी लोग जानते हैं। और उस पुस्तक के माध्यम से मैंने अपनी टीम को अपने एक परिचित के होटल में बुला के और वहाँ पे मीटिंग लेना स्टार्ट किया। जिस तरीके से टीचर नोट्स के साथ में पढ़ाते हैं, उस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई
और कम समय में काफ़ी अच्छा कुछ करते हुए मैंने देखा कि भई ये एफ़िशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है। तो सीखने के लिहाज़ से मैंने थोड़ा सर्च किया कि भई कहाँ इस बिज़नेस के बारे में बेहतर तरीके से सीखा जाए। तो शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग एक कंपनी का नाम लेते थे कि भई यहाँ पे एजुकेशन जो है, वो बहुत ही शानदार होता है। चूँकि जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है, वो मैनेजमेंट के लिए नहीं होती है और केवल उससे हम व्यक्तिगत कुछ छोटा-मोटा काम कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं। या और उसमें काम करते हुए अ, आगे बढ़ा और बहुत सारी चीज़ों को देखने का, समझने का मौका मिला। सबसे बड़ी जो चीज़ है मुझे समझने को मिली कि एक आम आदमी जो साधारण सी एजुकेशन से निकल के आता है, वो कितना ज़्यादा सोच सकता है अपने करियर को लेकर। तो करियर को लेकर हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोच सकते। आप खुद से अनुमान लगाइए कि अगर कोई ग्रेजुएशन भी करता है, पीएचडी भी करता है, तो आज के समय में लोग ग्रुप डी की नौकरी के लिए भी अप्लाई करते हैं। बीटेक की डिग्री लेकर भी छोटी-छोटी नौकरियों के लिए सर्वाइवल रहता है उनका और एक बहुत सारा एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि जॉब जब आती है तो हायर क्वालिफाइड लोग भी उसमें फाइट करते हैं। तो ये एक एजुकेशन जो स्कूली मिलती है उस आधार पे हम बहुत कुछ नहीं सोच सकते हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री में कुछ तो ख़ास बात है, कुछ बहुत ही जादू भरा चीज़ है और कुछ ऐसा है कि हमें खुल के सोचने की आज़ादी मिलती है कि हम अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या ले सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होता है और ये चीज़ कहीं न कहीं मुझे अट्रैक्ट करती है इस इंडस्ट्री को लेकर और यहाँ पर हम स्वप्न दृष्टा बनते हैं कि भई हम अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर जीवन कैसा पा सकते हैं, कैसा मुझे चाहिए। यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि भई आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं? हालाँकि जैसे-जैसे एजुकेशन होता है हमारे सपने भी छोटे होते जाते हैं और ऐसे चीज़ में ये एक इंडस्ट्री है जो आपसे पूछती है कि भई आपको क्या चाहिए? तो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हमें स्वप्न दृष्टा बनने का मौका मिलता है और हम अपने हाथों से अपना कल लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और यहाँ पर हम अपनी क्षमता, अपनी ताकत, अपनी शिक्षा, अपना बैकग्राउंड, अपना एजुकेशन, अपनी भाषा या अपना जो भी परिस्थिति है, उससे अलग हट के हम कुछ भी लंबा सोच सकते हैं। ये जस्ट लाइक ऐसा ही है, जैसे आप एक बड़ा-सा ट्रक जो है, उसे आप हिला भी नहीं सकते हैं, लेकिन एक छोटा-सा जैक होता है और वो जैक को हम लगाते हैं और एक आदमी पूरे ट्रक को उठा लेता है। तो नेटवर्क बिज़नेस, नेटवर्क इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक जैक की तरह है, एक ऐसा सिस्टम है, जहाँ पे एक इंसान को बहुत भारी से भारी क्षमता तक ले जाने में सक्षम है। तो हमें एक ऐसे सिस्टम की तलाश होती है कि हम कुछ ऐसा करें, जिससे इस सिस्टम की मदद से हम अपने कितने भी बड़े सपने हों, उसको पूरा कर सकते हैं। तो नेटवर्क बिज़नेस के बारे में आज की डेट में बहुत कुछ बहुत सारे लोग अवेयर हैं। हालाँकि जहाँ पे मौका ज़्यादा होता है, अवसर वहाँ जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ धुंध भी ज़्यादा होती है। क्योंकि सफलता अगर स्पष्ट दिखाई दे, तो हर आदमी उस दिशा में जाके हर आदमी सफल हो जाएगा और सफलता ऐसे मिलती नहीं है। तो सफलता हमेशा धुंधली होगी और थोड़ी दूर तक आपको दिखेगा, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ी दूर तक दिखेगा। तो ऐसा होता है और जो स्वप्न दृष्टा होते हैं, वो उन चीज़ों को पकड़ते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हैं।
तो नेटवर्क बिज़नेस कोई अ, झूठ-फरेब पर आधारित इंडस्ट्री नहीं है, ये एक रियल अपॉर्च्युनिटी है। नेटवर्क का मतलब जो मुझे समझ में आया, नेट का फुल फॉर्म हम बोले तो न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी है। न्यू अर्निंग टेक्नोलॉजी है काम करने के लिए, हमें एक नया तकनीक मिला है काम करने का, जिससे हम अपना मनचाहा चेक बना सकते हैं, अपना मनचाहा जीवन बना सकते हैं। तो ये चीज़ है और एजुकेशन जो है इसमें बहुत ही मस्ट होता है। साथ में जो हम एक-दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं, ये इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ख़ासियत है। क्योंकि कहा जाता है कि हम अपने ही अनुभवों और अपनी ही गलतियों से सीखते हैं, तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी होगी और अपने अनुभवों और अपनी गलतियों से सीख कर जहाँ तक पहुँचेंगे, तो वो काफ़ी छोटी यात्रा होगी और वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाएँगे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं, उनके सफलताओं से, उनकी गलतियों से सबक लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत कुछ सीखने का और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो ख़ास करके जेएमबीडी का प्लेटफ़ॉर्म को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें मौका मिलता है दूसरे के अनुभवों को सीखने का, जानने का, समझने का और अपने अनुभवों को भी साझा करने का। क्योंकि जीवन में एक बहुत ही बड़ी एक ज़रूरत होती है, अपनी बात को कहना। क्योंकि अ, बहुत सारे लोग हैं जो इसी चीज़ के लिए बहुत जीवन में उदासीन महसूस करते हैं कि भई उनकी कोई सुनता नहीं है और ख़ास करके बुज़ुर्गों का ये सबसे बड़ा कमी होता है उनके जीवन में। तो कहीं भी अगर आपको सुनने के लिए कुछ लोग हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कह जाते हैं जो कभी कही नहीं गई हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। हमें भी अपने बुजुर्गों से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, उनके अनुभवों से को समझना चाहिए। तो ये एक प्लेटफ़ॉर्म एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हमें एक फैमिली के होने का एहसास होता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम कम समय में करके सीख सकते हैं। और ख़ास करके जब मैं जेएमबीटी की तरफ देखता हूँ, तो इसके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में हम बहुत ही ख़ास बात नज़र आती है कि यहाँ पे एक बहुत ही शानदार मूवमेंट दिखता है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर रहा होता है, कुछ न कुछ अचीव कर रहा होता है और जीत की तरफ बढ़ रहा होता है। ये हम में जीत की भावना को बढ़ाता है और काम करने को प्रेरित करता है। तो एक बहुत ही जोशीला प्लेटफ़ॉर्म है और नेटवर्क में ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। नेटवर्क व्यवसाय करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे कहा जाता है कि ड्रेस अप होना, चीज़ों को सीखना, जॉइनिंग लगाना, प्रोडक्ट के बारे में जानना, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन साथ में इस बिज़नेस में एक ख़ास चीज़ जो सिखाया जाता है, कपड़ों के साथ में एटीट्यूड को पहनना। एटीट्यूड यानी नज़रिया। जब आप किसी बिज़नेस के बारे में और उसकी ऊँचाइयों के बारे में, गहराइयों के बारे में जानते हैं, अपनी सफलता को उसमें देखते हैं, तो उस जीत की भावना को अपने अंदर पहनने की ज़रूरत है और जब हम उसको उस एटीट्यूड को अपने ऊपर धारण करते हैं और किसी के पास में जाते हैं, तो हम उसको प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम उसको एक करियर देते हैं और उसके ज़रूरतों को पूरा करने का, उसके जो भी कमी है, उसको कंप्लीट करने का हम एक रास्ता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और अ, हम नेटवर्क व्यवसाय के जीवन में काफ़ी कुछ सीखते हुए, बढ़ते हुए, बहुत सारी चीज़ों से गुज़रते हुए बहुत सारे अनुभवों को हासिल किया और एक ऐसा भी समय आया जब स्टेबल इनकम की ओर बढ़े और अ, जेएमबीडी से मिलता-जुलता तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म भी मुझे मिला जहाँ पे
हम स्टेबल तरीके से कई सालों तक काम करके एक अच्छा अचीवमेंट भी हासिल किया। जैसे यहाँ पे रॉयल्टी है, उस पोजीशन पे भी गए जहाँ पे एक स्टेबल इनकम मिलता है। उस स्टेबल इनकम पे पहुँचने के बाद में थोड़ा-सा मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे मुड़कर देखने पर मुझे बहुत सारे ऐसे साथी नज़र आए, जो अपनी जीत के लिए सूखे हुए आँखों से इंतज़ार कर रहे थे और अपने नए साथियों को व्यवसाय में लेकर आ रहे थे। तो मैंने अपने आप से सवाल करना शुरू किया कि क्या आज जो व्यक्ति आ रहा है, वो मुझ तक पहुँच सकता है या नहीं? मेरी इनकम तक पहुँच सकता है कि नहीं? जैसे नेटवर्क बिज़नेस में सबसे ख़ास बात ये होती है कि हम जितना कमा रहे होते हैं, अगले को उतना इनकम तक का रास्ता बता सकते हैं। जैसा कि बताया कि सफलता धुंधला होता है, लेकिन जहाँ तक आप पहुँच गए होते हैं, वहाँ तक का रास्ता आपको साफ नज़र आता है और आगे तक का थोड़ा नज़र आता है। तो हम जहाँ तक पहुँचे होते हैं, वहाँ तक तो लोगों को लेके आ सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया कि भई जिन लोगों को आज के समय में मैं इस बिज़नेस में एंट्री कर रहा हूँ, क्या ऐसा है कि वो लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं? तो मैं ये दुःख के साथ कहना चाहूँगा कि मुझे इसमें थोड़ा-सा समस्या नज़र आया कि यहाँ तक पहुँचने में 90% लोग थक जाएँगे, रुक जाएँगे और एक बैड एक्सपीरियंस के साथ में बाहर हो जाएँगे। और ये चीज़ मुझे उस स्टेबल इनकम पे आगे बढ़ने में रुकावट पैदा हुई और मैंने सोचा कि भई जब दूसरे लोगों को मैं सफल नहीं कर सकता हूँ, तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आगे बढ़ने के लिए नए साथियों की ज़रूरत होती है, चाहे आपकी कितनी भी बड़ी टीम हो और नए साथी अगर आप सफल नहीं होंगे, तो फिर आपकी जीत कितनी भी बड़ी हो, वो बेमानी हो जाती है। तो वहाँ से निकलते हुए मैंने कुछ और प्लेटफ़ॉर्म को चेक किया और बहुत सारे आज के समय में ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जहाँ पे आप बहुत कम समय में बहुत अच्छा इनकम ले सकते हैं। लेकिन ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे एक बहुत ही अजीब-सा माहौल भी है, जहाँ पे बहुत कम समय में इनकम तो ले सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। विभिन्न कारणों से कभी कंपनी बंद हो जाती है, कभी कुछ गलत हो जाता है। तो इस तरीके से दूसरे कुछ प्लेटफ़ॉर्म में मुझे बहुत ही बड़ी-बड़ी इनकम लेने का भी मौका मिला, विदेश घूमने का भी मौका मिला। तो अनुभव बढ़ते गए और चीज़ों को सीखने का मौका मिला और इस दरमियान काफ़ी लंबे समय से किसी सिस्टम की तलाश में मैं था क्योंकि नेटवर्क व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसका स्वाद चखने के बाद में आप दूसरा कोई भी काम संतुष्टि के साथ में नहीं कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप एक छोटा-सा व्यवसाय कर लिया या छोटा-सा जॉब कर लिया और आप उसमें संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। तो एक नेटवर्कर जो है, वो उसको कुछ न कुछ मिलता रहता है जो बेहतर उम्मीद जगाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती रहीं और साथ में ऐसे ही माहौल में, ऐसे ही समय में मुझे एक मित्र से मुलाकात हुई। उन्होंने परिचय कराया और प्रोडक्ट के बारे में बताने लगे कि भई इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है बहुत ही कमाल का है। तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिला तो प्रोडक्ट व्यवसाय में ऐसा ज़रूरी होता है कि आपका प्रोडक्ट कारगर होना चाहिए। सबसे कंपनियों का चुनाव करते समय आप सभी जानते होंगे कि 3 पी का होना बहुत ही ज़रूरी है और उसमें प्रोडक्ट जो है बहुत ही अहम रोल निभाता है। तो प्रोडक्ट का होना ही काफ़ी नहीं होता है लेकिन और भी जो है प्रोफ़ाइल है और प्लान है और पे आउट है। तो प्रोफ़ाइल वाइज़ मैंने चेक करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जेएमबीडी के प्लेटफ़ॉर्म पे ऐसा प्रोफ़ाइल है जो पहले से घिसे हुए लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने रास्ते के काँटों को झेला है और मुश्किलों को समझा है।
और एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसे उपलब्ध कराया है, जिससे लोगों को कम कष्ट से, कम परेशानियों से गुज़रते हुए और एक बड़े इनकम तक पहुँचाया जा सके। तो प्रोफ़ाइल वाइज़ मुझे लगा कि यहाँ पे एक सही चीज़ मिल सकता है और प्रोडक्ट तो पहले से बहुत ही तारीफ़ सुनने को मिली। प्रोडक्ट का मैं अभी इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और इतना लंबा समय मुझे मौका दिया गया, तो इतना लंबा समय बोलना भी मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मुझे थोड़ा थ्रोट इश्यू रहता है, ख़ास करके विंटर सीज़न में। तो ये आप लोग अगर मुझे बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं, तो इसमें भी जेएमबीडी का एक बहुत बड़ा रोल है। तो यहाँ स्पष्ट कहूँ तो इसका कफ सिरप जो है बहुत ही कमाल का है, तो काफ़ी अच्छा रिलीफ़ महसूस होता है। तो ये चीज़ है, तो प्रोडक्ट वाइज़ मुझे अच्छा महसूस हुआ, अच्छा अनुभव हुआ और प्रोफ़ाइल तो है ही, साथ में पे आउट जो है वो तो बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पे बहुत अच्छा जब प्लान होता है और अच्छा पे आउट होता है, तो उसमें कुछ ऐसे डिडक्शन डाल दिए जाते हैं जो कि थोड़ा अटपटा सा लगता है, जैसे एडमिन फीस हो गया, ये फीस हो गया, वो फीस हो गया। यहाँ पे आपको पे आउट में बहुत ही शानदार चीज़ें देखने को मिलता है कि 5% डिडक्शन जो कि टीडीएस के रूप में होता है और ये 100% होना ही चाहिए। जिस कंपनी में 5% टीडीएस नहीं होता है, वैसी कंपनियों से दूर ही रहना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे 10% का रीपर्चेज़ का डिडक्शन होता है, तो ये भी एक बहुत शानदार कंपनी का निर्णय है, डिसीज़न है क्योंकि किसी भी कंपनी में आप केवल नई जॉइनिंग के भरोसे बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, जब तक कि रीपर्चेज़ नहीं हो। और इसमें मुश्किल ये आती है कि बहुत सारे लोग हैं जो नियमित रीपर्चेज़ नहीं कर पाते हैं। तो दोनों परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पे इस प्लान में डाला गया कि भई 10% डिडक्शन होगा, आपको रीपर्चेज़ की बाउंडेशन नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न है प्लान में कि जब आपके वॉलेट में रहेगा, आप खुद से खरीदारी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और प्लान में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट, प्रोफ़ाइल, पे आउट, ये सारा चीज़ देखने में, समझने में, अनुभव में बहुत ही बेहतरीन महसूस हुआ और नेटवर्क व्यवसाय में जो एक सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए, वो जिस चीज़ की मैंने चर्चा की कि हम अपने साथियों को कितना ऊपर खींच सकते हैं और खींचने में जो चीज़ें एफ़र्ट लगानी पड़ती हैं, उस एफ़र्ट के बदले में हमें क्या मिलता है? क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है कि अगर जहाँ पे स्वार्थ नहीं होता, वहाँ पे काम भी नहीं होता। तो कोई व्यक्ति अगर स्वार्थी है, तो वो गलत नहीं होता है। स्वार्थी व्यक्ति ही किसी का भला भी कर सकता है। तो निस्वार्थ भावना तो केवल धर्म में हो सकता है, आज अर्थ युग है। तो हम जब किसी को लंबे समय तक ख़ास करके अगर किसी को मदद करनी है तो एक बार कोई भी कर सकता है। लेकिन बार-बार किसी को करना होता है, किसी के जीवन को अच्छा बनाना होता है, तो वहाँ पे कुछ न कुछ स्वार्थ होना ज़रूरी है। तो प्लान में एक बहुत ही शानदार चीज़ देखने को मिला कि यहाँ पर 50% अवेयरनेस इनकम जो कि एक बहुत ही शानदार इनपुट किया गया है प्लान में कि ये इनकम कुछ जगहों पे है, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस हैं कि फलाना इनकम में मिलेगा, फलाने में नहीं मिलेगा, ऐसा करके। तो यहाँ पे 50% अवेयरनेस इनकम जो है, बहुत ही शानदार तरीके से ईच एंड एवरी इनकम से अटैच किया गया है और इस वजह से हम किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए खुशी-खुशी काम करते हैं। जितने भी लोगों को इस बिज़नेस में लेके आते हैं और ख़ास करके ये दायित्व भी हमारा होता है कि किसी भी बिज़नेस में हम जब किसी को लेके आते हैं, जो कि हमारा डायरेक्ट होता है, हमारा मित्र होता है, हमारा पड़ोसी होता है, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको हम लेके आते हैं, तो उनकी सफलता के लिए काम करना हमारा दायित्व भी होता है। तो इस दायित्व को पूर्ति करने में हमें 50% का इनकम अगर आता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा
प्लान का बेनिफिट है, ये इसके लिए मैं बहुत जो पिलर हैं कंपनी के मैनेजमेंट को, पूरी टीम को और जो भी इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से लगे हुए उन सभी लोगों को नमन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज़ मुझे देखने को मिली है और साथ में खास करके बाइनरी प्लान और अपडेट प्लान इस प्लान का बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है, जो कि विदाउट लिमिटेशंस है। मैंने इस प्लान में एक सबसे बड़ी खासियत देखी कि यहाँ पे आपको किसी भी लिमिट में नहीं बांधा गया है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं, कोई भी कैपिंग नहीं है किसी भी। क्योंकि जहाँ भी आप किसी भी कंपनी में किसी भी प्लान में जाके देखेंगे, तो आपको कहीं न कहीं से लिमिटेशंस में बाँधने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आपको कोई लिमिटेशंस नहीं है। जब भी आप डायरेक्ट करते हैं, आपको एक 400 का मिनिमम इनकम तो आता है और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब हम प्रोडक्ट बिज़नेस में जाते हैं, तो वहाँ पर बीवी का एक ऐसा सिस्टम बना होता है कि आप स्लैब टच करते हैं, तो आपको कुछ ख़ास इनकम आता है। लेकिन जब आप फ़ील्ड में दौड़ रहे होते हैं और किसी को प्लान करने जाते हैं और वहाँ से आने के बाद में आपको पता नहीं रहता कि आपने जो सेल किया, उस पे कितना इनकम आया। और वो काफ़ी नॉमिनल भी होता है, जिसको आप कैलकुलेट भी करेंगे तो मुश्किल से 100-200 के आसपास अगर पहुँच जाता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर कंपनी ने 400 का डायरेक्ट इनकम देने की कोशिश की है और बहुत ही ज़बरदस्त ये इनकम है कि आप जब फील्ड में जाते हैं और किसी को डन करते हैं, तो आपको तुरंत उसका मेहनताना मिलता है और 400 डायरेक्ट के रूप में हम अनगिनत लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं और जितने भी लोगों को डायरेक्ट करते हैं, उन सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमें 50% अवेयरनेस इनकम को दिया जाता है। साथ में जो इनडायरेक्ट हैं या टीम के तरफ से आते हैं, ऊपर से आते हैं, किसी भी टीम के बिज़नेस पे हमें 200 का पर पॉइंट जो इनकम मिलता है, जो पेयर इनकम मिलता है, वो भी अनलिमिटेड रखा गया है। तो ये भी एक बहुत ही शानदार इनकम है, जो कि अनलिमिटेड है। ये अनबिलीवेबल है, ठीक है? ये इतना छोटा-सा छोटे से प्लान में मात्र 3000 के प्लान में बा बाकी भी बड़े प्लान हैं, लेकिन मिनिमम 200 का पर पॉइंट इनकम दिया गया है और अनलिमिटेड तक दिया गया है। एक बहुत बड़ा चीज़ है, जो मैनेजमेंट में देने की कोशिश की है और साथ में प्लान में पैसा तो बहुत है और यहाँ पे पैसा जब बहुत ज़्यादा है, तो हमें देखना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, क्या वो सबके लिए है, सभी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आफ्टर ऑल कॉमन सेंस से हमें जो चीज़ें समझनी चाहिए वो ये होता है कि कोई भी कंपनी या कोई भी बिज़नेस जो है आपको इनकम जो है वो टर्नओवर से ही देता है। तो टर्नओवर कहाँ से जनरेट होगा? अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास में केवल हेल्थ का प्रोडक्ट है, तो हम ऐसे ही लोगों को दे सकते हैं जिनको कोई हेल्थ का इश्यू है। या अगर वो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो कुछ लोगों को दे सकते हैं क्योंकि सारे लोग न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट लेना भी नहीं चाहते हैं। हालाँकि आज के समय में हर व्यक्ति को न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। जिस तरीके का हमारा वातावरण है, जिस तरीके की चीज़ें हैं, जिस तरीके को फेस करना पड़ता है। आज पूरी दुनिया जो है वर्ल्ड वार से गुज़र रही है और वर्ल्ड वार में केवल अ अ अ हथियारों का ही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बायोकेमिकल, बायो चीज़ें और एक जेनेटिक चीज़ों को प्रभावित करने वाले वायरस के द्वारा हमले होते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं और वो हमारे जनजीवन को बहुत तेज़ी से प्रभावित करते हैं। उसमें मैं रेखांकित करना चाहूँगा कि अभी हमने कोरोना को फेस किया है और इस कोरोना के दरमियान हमें कुछ टीकों से भी गुज़रना पड़ा है। और उन टीकों के बावजूद में भी आज हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है कि फलाना आदमी जिम गया और जिम करते-करते उसका देहांत हो गया। कोई आदमी शादी पार्टी में गया, वहाँ पे खाना खाते-खाते या कहीं भी डांस करते-करते उसका देहांत हो गया।
तो ऐसी चीज़ें जो हमें शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर कर चुकी हैं, जिसका हमें पता नहीं रहता है। हम आम जीवन जीते रहते हैं और अचानक हमारे साथ में हादसा हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हमें समझनी चाहिए कि हर व्यक्ति जो है आज हेल्थ चैलेंजेज़ को फेस कर रहा है और वो हेल्थ चैलेंजेज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको फिज़िकली अलार्म बजा के आए। तो उस नॉन अलार्मिंग प्रॉब्लम्स को जो है फेस करने के लिए हमें न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और हमें जानकारी लेना चाहिए कि हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए या इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए अगर कोई ख़ास इश्यू है, तो उस इश्यू को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उस इश्यू के हिसाब से। और कंपनी के पास में इतना बड़ा रेंज है हेल्थ का कि हम खास इश्यू हो या ना कोई इश्यू नहीं भी हो, तो इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास में उपलब्ध हैं, तो उन चीज़ों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हेल्थ के अलावे उम, आम जीवन में भी हमारी जो ज़रूरतें हैं जैसे नहाना-धोना हो गया, पहनना हो गया और खेलने-कूदने का, घर की क्रॉकरी ऐसे मतलब मुझे लगता है कि जेएमबीडी में आज के समय में भी इतना प्रोडक्ट है जो एक आदमी सुबह से लेके शाम तक इस्तेमाल कर सकता है और लगातार प्रोडक्ट्स की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। अभी हाल में हमने देखा कि क्रॉकरी आइटम भी आया, घर की साफ-सफाई से जुड़ी चीज़ें आईं। तो क मैनेजमेंट जो है लगातार प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ाने पर काम कर रहा है और मोर प्रोडक्ट मोर बिज़नेस क्योंकि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है और जो लोग आ रहे हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये कोई नहीं जानता है। और जब सभी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है कोई भी प्लेटफ़ॉर्म, तो निश्चित रूप से वहाँ पे टर्नओवर जो है वो बड़ा होता है। अब टर्नओवर बड़ा होगा तो इनकम भी बड़ा होगा। तो कई बार क्या होता है कि छोटे-छोटे प्रोडक्ट जो हैं किसी घर में किसी व्यक्ति से संपर्क करने का साधन बन जाती हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति आपका एक साबुन लेकर इस्तेमाल करे और वो आपकी कंपनी में एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर ले, जबकि वो साधारण सा व्यक्ति है, नेटवर्क भी नहीं करता और कुछ भी नहीं जानता। और मैं तो सुझाव देना चाहूँगा कि आज बहुत बड़े नेटवर्कर से बेहतर ज़्यादा ये होता है कि नए साथियों को हम शामिल करने का प्रयास करें। नए स्कूल स्टूडेंट जो अपना 18 इयर्स का एज पूरा कर चुके हैं, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का, जगाने का और नए आईबीओ जो इंडिपेंडेंट बिज़नेस ओनर हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, नए लोगों को आईबीओ बनाने का प्रयास करें और नए साथी में जो जोश होता है, वो बहुत ही कमाल का होता है और हमें एक मेंटर बनने की भी मौका मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक रास्ता हो सकता है अपनी टीम को बहुत ही बेहतर तरीके से बिल्डअप करने का। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बहुत ही शानदार रेंज है, हर तरह का रेंज है और कभी भी किसी भी कंपनी को हम लोग स्टार्टअप करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें तो देख भी नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से धीरे-धीरे समझने का, जानने का मौका मिलता है और कभी-कभी तो इतना देर हो चुका होता है कि हम सोच भी नहीं पाते कि इसको अब कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे हम जो चीज़ देख रहे हैं कि एक एस्टेब्लिश कंपनी का साथ मिल रहा है, जो ऑलरेडी 10 सालों से काम कर रही है। तो एक लंबा समय होता है 10 साल का, जिसमें कंपनी अच्छे-बुरे सभी हालातों से परिचित हो चुकी होती है और एक इंडस्ट्री में पैर जो है, उसका जम चुका होता है। तो चूँकि अगर हम किसी का हाथ पकड़ रहे हैं और कोई सामने से मजबूत इंसान है, तो हमें उठने में, निकलने में, खड़ा होने में मदद कर सकता है। जो आदमी खुद से खड़ा नहीं हो, वो दूसरे को कैसे खड़ा कर पाएगा? तो यहाँ पर ये चीज़ है कि कंपनी जो है वेल एस्टेब्लिश है और एक लंबा एक्सपीरियंस कंपनी के पास में है। हालाँकि मैनेजमेंट जो है उससे भी लंबा अनुभव रखते हैं क्योंकि वो सभी लोग जो हैं ऑलरेडी नेटवर्कर हैं। तो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छा साथ मिल रहा है।
तो यहाँ पे हम निश्चिंत हो सकते हैं कि भई जिसका हाथ पकड़ रहे हैं, जिसके बेस पे, जिसके आधार पे, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम खड़ा होना चाहते हैं, वो एक मजबूत प्लेटफ़ॉर्म है। तो यहाँ पे हमें हर तरह की हालातों से समझने में, जूझने में मदद मिल सकती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए साबित हो सकता है और जो भी साथी हैं, वो खुद को साबित कर रहे हैं और विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सिस्टम जो है, जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा कि एक साधारण सा जैक होता है, जिसके माध्यम से हम ट्रक उठा सकते हैं। तो इस सिस्टम को पहले तो हमें नमन करने की ज़रूरत है कि ये सिस्टम को हमें समझना चाहिए। अपनी ताकत से ज़्यादा इस सिस्टम को समझना चाहिए कि सिस्टम ही हमें वो ताकत देता है कि हम छोटा-सा काम करके बड़ा-सा रिज़ल्ट ले लेते हैं, बड़े परिणाम ले लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है कि हमें मेहनत जो है वो कई गुना करना होता है। जब हम जॉब में जाते हैं और सरकारी हो या प्राइवेट हो, पहले लोग सरकारी जॉब को आराम का ज़रिया समझते थे, लेकिन आज स्थितियाँ बदल चुकी हैं। सरकारी जॉब में भी आपको इतना काम करना पड़ता है कि उसके लिए कोई हिसाब नहीं है। जैसे टीचर की जॉब को पहले आरामदायक माना जाता है, लेकिन आज के समय में टीचर एक ऐसा जॉब है, टीचिंग जॉब जो है ऐसा जॉब है, जहाँ पे आपको टीचिंग छोड़ के कभी-कभी ऐसा होता है कि टीचिंग छोड़ के आपको सारे काम करने पड़ते हैं। तो कोई भी जॉब ऐसा नहीं है जो स्ट्रेसलेस हो और जहाँ पे आराम से आप कुर्सी तोड़ सकें। तो और प्राइवेट जॉब में तो आपका दिन कब शुरू होता है और रात कब शुरू होती है, इसका पता नहीं चलने दिया जाता है। ख़ास करके कंपनियाँ ऐसा माहौल भी बना के रखती हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं सोच सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचेंगे फिर इधर-उधर जाएँगे तो उनको नुकसान होगा एक एम्प्लॉयी का। तो बाँध के रखने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ों से लाद के रखते हैं कि आपको इधर-उधर सोचने का मौका नहीं देते। तो काम के रूप में हमें जो मिलता है और रिज़ल्ट जो मिलता है उसमें बहुत का अंतर होता है। आज 10,000 20,000 रुपए का इनकम लेना अपने आप में चुनौती भरा काम होता है और यहाँ पर हम जो काम करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसमें ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। लेकिन यहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी भी ज़रूरी हैं कि अगर हम काम जो है नौकरी वाला करेंगे तो इनकम भी वैसा ही आ सकता है। हमें यहाँ पे कुछ न कुछ एक मूवमेंट की तरह कुछ न कुछ बड़ा करना है। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो उस कंपनी को अपना कंपनी समझ के चलें। क्योंकि जहाँ से आपकी आईडी है, निश्चित रूप से कंपनी इतना कुछ आपको प्रोवाइड करती है कि एक कंपनी बना के भी आप उतना इनकम नहीं ले पाएँगे। तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है जहाँ पे लोग कंपनियों से बड़े हो जाते हैं। जैसे कुछ नाम मैं लेना भी चाहूँगा, अ, जैसे सोनू शर्मा हो गए या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जो किस कंपनी में काम करते हैं ये भी लोगों को पता नहीं होता, लेकिन उनका नाम पता होता है। तो ये सिस्टम की ही ताकत है जो आपको सिस्टम से भी बड़ा होने का मौका मिल देता है। तो ऐसे सिस्टम को नमन करने की ज़रूरत है और कभी भी अपने आप को ग्लोरीफाई करने से बेहतर आप सिस्टम को ग्लोरीफाई करें और ख़ास करके जब नेटवर्क बिज़नेस में आप आते हैं तो एडिफिकेशन जो है, एडिफिकेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है। कुछ लोग जो हैं सेल्फ एडिफाई करने में लगे रहते हैं और यहाँ पर उन्हें मतलब बहुत गलत अप्रोच भी मिलता है और चीज़ें मुश्किल होती हैं, क्योंकि एडिफिकेशन का सबसे बड़ा रोल है कि आप खुद को छोड़ के किसी भी चीज़ को एडिफाई कर सकते हैं। आप कंपनी को एडिफाई कर सकते हैं, अपने सीनियर को एडिफाई कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट का एडिफाई कर सकते हैं, प्लान का एडिफाई कर सकते हैं। तो एडिफिकेशन यानी सम्मान देना जो है, आप आप खुद को छोड़ के किसी भी चीज़ को सम्मान देंगे, तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपका सम्मान खुद करेगा। तो एडिफिकेशन जो है, वो
एक बहुत ही बेहतर पार्ट है सिस्टम का। और अपना एटीट्यूड के साथ में जो भी काम कर रहे हैं उसका उसको रखें अपने पास में कि भाई हम आपको कुछ देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए हैं। और निश्चित रूप से आप सामने वाले से क्या ले सकते हैं? आप 3,000, 4,000, 5,000, 15,000, 20,000 का एक इन्वेस्टमेंट लेते हैं और बदले में 400 या 3,000 जो भी आपका रिटर्न है। यहाँ पे नेटवर्क बिजनेस और जेएमबीडी एक सबसे बड़ा उदाहरण है इस व्यवसाय का, इस इंडस्ट्री का, कि जेएमबीडी जो प्लेटफॉर्म है, एक इतना सुंदर सा नाम है, बहुत ही सम्मानजनक नाम है, जहाँ पे हमें एक जीवन में क्या चाहिए वो सारी चीजें भी इसमें समाहित हैं, इसके नाम में ही समाहित हैं। और जो हमारे मैनेजमेंट है, टीम है, वो इस तरीके का है कि उनसे बात करके भी आपको कई बार तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि जो भी लोग आते हैं अपना अनुभव को साझा करने के लिए, वो बार-बार लोगों का नाम लेकर बताते हैं कि भई रमेश सर तो बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही अच्छा इनका अनुभव रहता है, बहुत ही अच्छा साथ रहता है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल होता है किसी भी सिस्टम का, जब हम केवल तारीफ करने के लिए तारीफ नहीं करते बल्कि उनके साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी सिस्टम का। और अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है, वो बहुत ही दोस्ताना रहा है, बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि एक बुक मैंने पढ़ा था, दुनिया का सबसे बड़ा महान सेल्समैन, ऑग मैंडिनो का बुक है। तो उस बुक को पढ़ते हुए जो मैंने चीज़ देखी कि भई आप जब किसी के बारे में भला सोच के कोई सेल करते हैं, तो आपको एक सुंदर सा तारा जो है वो पीछा करता है, वो एक लक होता है, भाग्य होता है। और निश्चित रूप से ऐसी चीज़ें जो हैं जीवन में काम करती हैं और ये सच्चाई पे आधारित होती हैं। तो ऐसे ही किसी तारे के रूप में मैंने ओम सर को देखा है। और अभी तक जो अनुभव मेरा रहा है और बातचीत, सबसे बड़ा चीज़ है अवेलेबल होना। आज के 10 सालों के कंपनी में मैनेजमेंट टीम किसी भी अ अ, प फर्स्ट लेवल एंट्री न्यू कमर्स के साथ में इतना अटैच होके काम करे, ये बड़ा ही मुश्किल होता है। और हालाँकि नेटवर्क व्यवसाय का एक पॉइंट ये भी होता है कि आप डेप्थ में कितना काम करते हैं। आप जिन लोगों को लेके आते हैं उनसे 50% अवेयरनेस तो मिलता है, लेकिन उनके टीम में जब आप जाके काम करते हैं और तो उनको भी सफल होने का मौका मिलता है और आपको भी सफल होने का मौका मिलता है। और नए साथियों से जब तक आप जानकारी नहीं रखते हैं, आप नेटवर्क का बड़ा बिज़नेस नहीं कर सकते हैं। तो नेटवर्क में डेप्थ पर काम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और चूँकि ये हमारी खुद की कंपनी है, तो हमारी खुद की कंपनी में कितने लोग हैं, कौन से लोग हैं, नए लोग कौन से आए, आज कौन-कौन नई नई एंट्री हुई, उनका केवाईसी हुआ कि नहीं, उनका प्रोडक्ट मिला कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक करने वाले इंसान के लिए बहुत ही मामूली हो जाती हैं और स्वाभाविक तौर पे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। तो जब ये काम करना स्वभाव बन जाता है, तो उसमें मज़ा भी आता है। तो कहा जाता है कि जो भी काम आप करते हैं, या तो उसमें मज़ा लीजिए या फिर मज़े का जो काम आपको है, वो करें, लीजर एक्टिविटीज़ या जो भी है। तो नेटवर्क व्यवसाय हमें एक ऐसा मौका भी देता है कि हम अपने सफलता को कम समय में हासिल करें, ताकि अपने लीजर एक्टिविटीज़ को एन्जॉय कर सकें। हम नेटवर्क व्यवसाय में आते ही हैं ताकि हम अपने लाइफ को उस लेवल पे एंजॉय कर सकें जिसके लिए लाइफ होती है। क्योंकि आज का समय ऐसा है जहाँ पे अर्निंग ही मुद्दा बन जाता है जीवन का, और छोटी-छोटी ज़रूरतें सपने बन जाती हैं। जैसे घर हो गया, कपड़े हो गए, गाड़ी हो गई। आज ये चीज़ें हमारे सपनों में शामिल होती हैं, जबकि ये प्राइमरी ज़रूरतें हैं।
तो प्राइमरी ज़रूरतें सपनों से बाहर हो जाएँ और जो रियल सपने हैं, वो सपने बने। ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ होता है नेटवर्क व्यवसाय में। हम जिस सफलता के लिए एंट्री करते हैं, वो सफलता कहीं दूर निकल जाती है और हम उससे बड़ी-बड़ी चीज़ें हासिल करने लगते हैं। बहुत सारे लोग इस व्यवसाय में 5,000 10,000 की इनकम के लिए भी आते हैं, पार्ट टाइम इनकम के लिए भी आते हैं। लेकिन पार्ट टाइम इनकम लेना भी कई बार इस बात पे निर्भर करता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि काम करने का 2 ही तरीका होता है, या तो पार्ट टाइम या तो फुल टाइम। लेकिन कुछ लोग नेटवर्क व्यवसाय को सम टाइम करते हैं। तो आप किसी भी व्यवसाय में हैं, किसी भी काम में हैं, तो पहले तो उसको काम करें, या तो फुल टाइम अगर नहीं कर रहे हैं, अगर आप कहीं व्यस्त हैं, तो उसको पार्ट टाइम करें। लेकिन पार्ट सम टाइम करने से कभी भी उसका रिज़ल्ट नहीं मिल सकता है। तो काम को काम के रूप में समझें, उसका एक शेड्यूल बनाएँ, उसका एक नियम बनाएँ, उस शेड्यूल पे नियम के हिसाब से, और खास करके मीटिंग्स जो हैं, वो बहुत ही बड़ा रोल निभाती हैं किसी भी नेटवर्क व्यवसाय में, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में। ताकि क्योंकि एक बड़े जहाज को चलाने के लिए केवल एक व्यक्ति काफ़ी नहीं होता है, और हम जब उसको सम टाइम करते हैं, तो एक बड़े से जहाज को अकेले चला रहे होते हैं। तो चूँकि सिस्टम हमें मौका देता है, हम हमारे सभी साथियों को सँभालने का, तो नए साथियों को सिस्टम से जोड़ना भी ज़रूरी होता है। जो कि मीटिंग जो है एक अच्छा ज़रिया बनती हैं, हमारे नए लोगों को हमारे सीनियर से, मैनेजमेंट से, प्रोडक्ट से, कंपनी से जानने का। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को लाके आज हम चाहें कि जेएमबीडी के सारे प्रोडक्ट से अवगत करा दें, तो ये संभव नहीं है। तो जो लोग मीटिंग से आएँगे, चीज़ों को देखेंगे, खुद से समझेंगे, तो वो ज़्यादा जुड़ पाएँगे और ऐसी चीज़ों का ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें बेच सकते हैं, ऐसी चीज़ों का स्टॉक कर सकते हैं या बड़ा काम कर सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति केवल साबुन का व्यवसाय करके और आपको एक बड़ा बिज़नेस दे दे। क्योंकि जेएमबीडी में इस ताकत को मैंने समझा है कि कोई भी एक प्रोडक्ट लेकर भी आप काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा बिज़नेस आप स्टैंड कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और नेटवर्क व्यवसाय और जेएमबीडी में हम स्थान देना चाहें तो नेटवर्क व्यवसाय में जेएमबीडी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल निभाने जा रही है। आने वाले बहुत बड़े समय में नहीं, अगले एनिवर्सरी में ही मुझे लगता है कि जेएमबीडी एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और बहुत बड़ा पहचान हमें भी देगी। हम सभी साथी जो हैं अगले एनिवर्सरी तक, जो कि अप्रैल में आ रहा है और इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उस अप्रैल तक हम एक ऐसा मुकाम हासिल करें कि हमारा भी नाम जो है आउट ऑफ द कंपनी, आउट ऑफ द बिज़नेस, नेटवर्क व्यवसाय, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक पहचान बने। और हम जब अपना पहचान हासिल करते हैं, तो कंपनी की पहचान होती है, और कंपनी की पहचान के लिए काम करते हैं, तो अपना भी नाम होता है। तो हमें इस तरीके से परस्पर चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आज की मीटिंग में मैंने अपने अनुभवों को ज़ाहिर करने का अ, बेहतर तरीके से प्रयास किया है। फिर भी कुछ चीज़ें अगर किसी को गलत लगी हों, ऐसा कोई एग्ज़ाम्पल मेरे मुँह से निकल गया हो जो बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। तो आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद, आभार इस धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। बहुत बहुत शानदार और जानदार तरीके से रमेश जी आपने अपनी बातें आज रखी, और जो एक समझदार इंसान की पहचान होती है, एक अच्छे लीडर की जो पहचान होती है, वो सब आपकी बातों में नजर आया। और अच्छी बात है कि स्टूडेंट लाइफ से नेटवर्क मार्केटिंग आपने अपने जीवन में करियर के रूप में अपनाई, और इसीलिए आज माता वैष्णो देवी जी के माध्यम से आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है, जिसमें आप केवल अपने सपने पूरे नहीं करेंगे, बल्कि
आपकी टीम में जो अंतिम व्यक्ति भी बिजनेस शुरू करेगा वो भी अपने सपनों को पूरा करते हुए आपको दिखाई देगा। जेएमबीडी बिजनेस की सबसे खास बात यही है कि आप किसी भी लेवल पे हो और आप एक व्यक्ति को बिजनेस शुरू कराएं तो आपको 400 रुपया आता है, लेकिन कोई व्यक्ति आज बिजनेस शुरू कर रहा हो और वो किसी व्यक्ति को बिजनेस शुरू कराए तो भी उसको 400 रुपया आता है। मतलब ऊपर से नीचे तक सबको बांध दिया गया है। एक व्यक्ति बहुत पुराना है, वो किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है, उसको पैसा कमवाता है, उसका 50% डायरेक्ट पाता है। एक व्यक्ति आज डेफ्ट में आपके कई हजार कई लाख लोगों के बाद शुरू होता है, वो किसी व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है, उसके साथ काम करता है, उसको एक बड़े अचीवमेंट पे ले जाता है, तो 50% पैसा उसका वो कमाता है। तो जो आपने चुनाव किया और कहते हैं कि अगर आप दिल से किसी चीज को चाहते हैं, आपका दिल किसी चीज के लिए तड़पता है, आपकी आंखें किसी चीज के लिए तरसती हैं, तो पूरी कायनात उससे मिलवाने के लिए एक योजना बनाती है। अवसर में 4 अक्षर हैं, आवासारा। और अवसर आ से अचानक मिलता है, अवसर वा से वक्त रहते मिलता है, अवसर सा से संयोग से मिलता है, और अवसर रा से राह चलते मिलता है। तो एक वक्त रहते आप सबको ये अवसर मिला है, जेएमबीडी के रूप में एक ऐसी कंपनी मिली है जिसके उत्पाद की क्वालिटी इंटरनेशनल है। जेएमबीडी के रूप में आप सबको एक ऐसी कंपनी मिली है जिसका प्लान पूरी दुनिया में सर्वोत्तम बनने की पूरी जो काबिलियत है वो रखता है। केवल हम सब लोगों को मिलकर जेएमबीडी में उस जुनून से वो टीम लानी है, वो नेटवर्क लाना है। और दोस्तों, मैं आप सबको वादा दिलाता हूं, जो मैंने अभी तक देखा है, बड़े दद्दा जी कभी भी प्रोडक्ट को लाने में, उसकी क्वालिटी को बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और जहां तक साथ की बात रही, फील्ड में लगातार आप सब लोगों को पंकज दद्दा जी का साथ, रमेश दद्दा जी का साथ, मेरा साथ, अंतिम छोर के व्यक्ति को भी मिलता रहेगा जो ये बोलेगा कि मैं जेएमबीडी बिजनेस के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं, मैं जेएमबीडी बिजनेस को दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनाने में सहयोग करना चाहता हूं, मैं अपने जिंदगी में अपने परिवार के सारे चाहतों को पूरा करने के लिए मेहनत करना चाहता हूं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और जैसे सचिन को वक्त रहते क्रिकेट खेलने का मौका मिल गया 16 साल की उम्र में, वरना व्यक्ति को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल में मौका मिलता है। काबिलियत तो उसमें बहुत होती है, लेकिन वो समय निकल जाता है उसकी लाइफ से, इसलिए वो 100 शतक नहीं बना पाता। आप सबको जेएमबीडी हाईवे के रूप में मिल रही है। खुशी की बात यह है कि कंपनी में जो सबके दिल में बसने वाले हैं, कंपनी में सारे लोग जिनको अपना आइडियल मानते हैं, जिनका दिल से नाम लेते हैं, उनका नाम भी अवतार सिंह आजाद है, उनके पीछे भी आजाद जुड़ा है। और आज जो एक शानदार लीडर अभी हम सबके बीच में अपनी बातों को जिन्होंने रखा, और जो पूरे बिहार की पूरे बिहार को मतलब का चेहरा जो बनेंगे, पूरे बिहार को जो फॉलो करेंगे, पूरे बिहार के लिए जिनके साथ बहुत बड़ी प्लानिंग हुई है, रमेश जी, उनके भी पीछे आजाद शब्द है, लेकिन साथ में रामेश्वर सर, वशिष्ठ सर, प्रमोद सर, उदय सर, ममतेज सर, ओम प्रकाश जी, जिनके माध्यम से रमेश जी से मुलाकात हुई। आप सब बहुत शानदार लीडर हैं, बहुत जानदार लीडर हैं, और बिहार ने हमेशा भारत में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया है। जेएमबीडी में भी बिहार ने एक बहुत बड़ा बिजनेस दिया है कोरोना काल के पहले। मुझे विश्वास है आप सब उससे भी कई गुना इस बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। और ऐसे ही हर जगह, जैसे अभी आप देखिए इटावा में इतना अच्छा मॉल की तैयारी अमित जी के नेतृत्व में विनोद जी कर रहे हैं। अभी कल बहुत अच्छी मीटिंग हुई अमित जी की, और जो वहाँ के लीडर हैं बहुत अच्छा उन्होंने बोला।
हर जगह ऐसे ही जयराम सर प्रयागराज में बहुत अच्छा कर रहे हैं, गुजरात में सुरेश सर बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी नौशाद जी अपना स्टोर बहुत अच्छा खोलने जा रहे हैं, मुकेश सर ने अपनी काबिलियत को दिखा ही दिया पूरी दिल्ली को संभाल के, गुड़गांव में डॉक्टर आनंद सर, दीप्ति सर, गोस्वामी सर, पुष्पा जी, ऐसे ही अलका जी ने नोएडा पूरा संभाल रखा है। तो ऐसे ही सीधी में आप देख लीजिए माझी सर है, डॉक्टर साहब है, आज रानी बहन को देखिए कि वो जाकर वहां पर अपना इतना अच्छा कैनोपी लगाकर रिजल्ट निकाल के लेकर आ रही हैं। तो ये सब जो मेहनत हो रही है पूरे ग्वालियर में, अभी दीपा जी ने, अभी आरती जी आई हैं, सरोज जी, ये सब लोग जो मिलकर कर रही हैं दोस्तों। 13 तारीख को अलका जी की मेहनत रंग लाई इस कोरोना के बाद, लेकिन 23 अप्रैल 2023 क्या शुभ दिन है, आगे भी 23, पीछे भी 23। आप सब एक मंच पे होंगे और ये प्रयास कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा रनर विनर चैंपियन रॉयल्टी टेक्निकल हम लोग निकाल के लाएं और ऐसे ऐसे कहानी को हम लोग बनाएं, क्योंकि ये समय जो है ये सर्वोत्तम जाने का है। तो अपनी एनर्जी कहीं फालतू जगह नहीं लगानी है, हर जगह से बचानी है और एक दूसरे को सफल होने में ही लगानी है। तो वो सारी चीजें मैंने रमेश जी आपके अंदर देखा था और इसलिए आज आपको मौका दिया और आप उस पर काफी खरे उतरे और मुझे विश्वास है आज आपने बातों से लोगों को प्रभावित किया है। आज आपकी बातें सुनकर लोगों को अच्छा लगा है, लेकिन आप ऐसा काम करेंगे कि जब लोग 23 अप्रैल को आपको देखेंगे कंपनी के स्टेज पर, तो आपके परिणाम को देखकर, आपके मुकाम को देखकर, आपके लेवल को देखकर भी सबको अच्छा लगेगा कि आप बातों के लीडर नहीं, आप काम के लीडर हैं। ये विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी साथियों को दिल से आज की इस मीटिंग को सुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। और दोस्तों आइए मिलकर 23 अप्रैल के लिए ज्यादा से ज्यादा तैयारी किया जाए और ऐसा बूम बनाया जाए कि दद्दा जी खुश होकर बहुत सारे उत्पाद आप सब लोगों के लिए और लेकर आए और आप सब दुनिया के नंबर 1 डायमंड बन जाएं। जितना दुनिया में आज तक किसी लीडर ने नहीं कमाया है, उतना पैसा आप अगले 6 महीने 6 साल में कमाकर जेएमबीडी से दिखा दें। इस जुनून के साथ आज सोइए और इस जुनून के साथ कल सुबह जागिए और भागिए। अब जिंदगी बदलने वाला काम कीजिए। अब आप अपने लिए काम कीजिए। बहुत ताली लोगों के लिए बजा ली, अब 23 अप्रैल को आपको अपने लिए ताली बजवाना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय जेएमबीडी।